हे गाइस, क्या हालचाल है आपके। सो आज इस वीडियो में मैं कंपेयर करूंगा जियो पोस्टपेड को एयरटेल पोस्टपेड के साथ। तो अगर आप कंफ्यूज हो कि आपके लिए कौन सा बेस्ट रहने वाला है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगी, क्योंकि मैं इसमें बस इनके प्लान कंपेयर नहीं करूंगा, जो एक्चुअल डिफरेंसेस है मैं उनकी बात करूंगा, जिससे रियल लाइफ में फर्क पड़ता है। तो अगर आपको ये पूरी वीडियो देखने के बाद इन्फॉर्मेटिव लगे, अच्छी लगे, तो इस वीडियो को लाइक जरूर से करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। ऐसे हम वीडियोस बनाते रहते हैं। सो अब स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो। तो गाइस, सबसे पहले सबसे मेजर डिफरेंस की बात करते हैं, जो आपका डिसीजन मेक और ब्रेक कर सकता है। वो ये है कि जियो में आपको अनलिमिटेड 5G मिलता है एंड एयरटेल में आपको अनलिमिटेड 5G एंड 4G दोनों मिलता है। बट हियर इज द मेजर डिफरेंस, जो जियो का अनलिमिटेड 5G है उसमें कोई भी FUP लिमिट नहीं है, बट जो एयरटेल का अनलिमिटेड 5G एंड 4G है उसमें आपको FUP लिमिट मिलती है 300 GB की। चाहे वो आप 4G चलाओ या 5G चलाओ, आपको वहाँ पर 300 GB डाटा ही मिलेगा। एंड यस, अगर आपके पास दोनों कंपनी में फैमिली प्लान है, जिसमें आपके पास फैमिली सिम है, तो दोनों में आपको फैमिली सिम में भी अनलिमिटेड डाटा मिल जाएगा। तो ये सबसे बड़ा मेजर डिफरेंस है। अगर आपके पास 4G फोन है, फैमिली मेंबर्स का 4G फोन है, तो आप यहाँ पे एयरटेल को कंसीडर करना। बट अगर आपकी फैमिली में सबके पास 5G फोन है, तो जियो ज्यादा सेंस बनाता है। तो आधे लोगों की कंफ्यूजन तो यहीं पर दूर हो जानी चाहिए कि उनके लिए कौन सी कंपनी का पोस्टपेड यहाँ पे बेस्ट रहने वाला है। एंड यस, अगर आपके पास 4G है एंड आप जियो लेना चाहते हो, तो जियो का एक प्लान है जिसमें आपको 4GB अनलिमिटेड मिलता है। उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अब दोनों कंपनी के पोस्टपेड में सेकंड मेजर डिफरेंस की बात करते हैं। अब इन दोनों कंपनी का जो अप्रोच है पोस्टपेड प्लान को लेकर, वो एकदम डिफरेंट है। अब मैं आपको बताता हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ। देखिए, इंडिविजुअल प्लान तो दोनों कंपनी के सेम ही होने वाले हैं। इंडिविजुअल प्लान में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आपको। और जो फैमिली प्लान हैं उसमें काफी बड़ा डिफरेंस है। जियो की अप्रोच क्या है, जियो बोलता है हम आपको 2 ही फैमिली प्लान देंगे, हम ज्यादा फैमिली प्लान नहीं देंगे। एंड इन दोनों फैमिली प्लान में आपको एक्स्ट्रा फैमिली सिम नहीं मिलेगा। अब आप बोले कि आप कंफ्यूजन है भाई, फैमिली प्लान में फैमिली सिम ही नहीं मिल रहा है। अब जियो बोल रहा है अगर आपको एक्स्ट्रा फैमिली सिम चाहिए, तो आप उस फैमिली प्लान में 150 रुपये देकर प्लस GST आपको यहाँ पर हमें एक्स्ट्रा फैमिली सिम दे देंगे। तो ऐसे कर करके जियो में आप एक फैमिली प्लान में मैक्स टू मैक्स 4 सिम रख सकते हो, एक मेल सिम एंड 3 फैमिली सिम। एंड तीनों फैमिली सिम के लिए आपको अलग से 150 रुपये यहाँ पे पे करना पड़ेगा। एंड हर एक फैमिली सिम आपको एक्स्ट्रा 5GB देगा, मात्र 5GB। 5G यूजर्स के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, बट जो 4G यूज करेंगे उन्हें यहाँ पे डाटा कम पड़ सकता है फैमिली प्लान्स में। अब एयरटेल की अप्रोच को देखते हैं। तो एयरटेल ने जो अपनी अप्रोच है पोस्टपेड फैमिली प्लान्स में, वो काफी सिंपल रखी है। कोई कंफ्यूजन नहीं है, जैसे आप एक्सपेक्ट कर रहे हो वैसे ही है। मान लो आपको 2 सिम चाहिए, एक मेल सिम एक फैमिली सिम, तो एयरटेल के पास उसके लिए प्लान है। उसमें आपको फैमिली सिम के लिए एक्स्ट्रा पे नहीं करना है। जो आपको एयरटेल अमाउंट बता रहा है वही आपको यहाँ पर पे करना है। वैसे ही मान लो आपको 3 सिम चाहिए, एक मेन सिम एक फैमिली सिम, उसके लिए अलग से प्लान है। मान लो आपको 4 सिम चाहिए, 5 सिम चाहिए, तो एयरटेल के पास मैक्स टू मैक्स 5 फैमिली सिम वाला प्लान है। अब अगर आपको एयरटेल में अपने फैमिली प्लान में एक्स्ट्रा फैमिली सिम ऐड करना है, जो मिले हैं उसके अलावा मान लो आपको 5 मिले हैं, तो आपको 6 ऐड करना है, तो उसके आपको 350 रुपीज़ प्लस GST एक्स्ट्रा पे करने हैं। एंड जो आप फैमिली सिम ऐड करोगे उसमें भी आपको अनलिमिटेड 4G एंड अनलिमिटेड 5G मिल जाएगा विद FUP कैप 300 GB। तो अगर हम अप्रोच की बात करें, तो जियो ने थोड़ी डिफरेंट अप्रोच ली है। पोस्टपेड प्लान आपको ऐसे देखने को मिलते नहीं है। अगर आप कोई और कंपनी का पोस्ट प्लान देखते हो, उसमें फैमिली प्लान में आपको इनबिल्ट फैमिली सिम मिल जाते हैं, आपको एक्स्ट्रा पे नहीं करना पड़ता। तो जियो ने यहाँ पे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड रखा है, बट मैं आपको सिंप्लीफाई करके बता दूंगा कि आपको कितने पे करने हैं। एंड एयरटेल ने यहाँ पर सिंपल अप्रोच रखी है। अब सारे प्लान्स को डिस्कस करने से पहले मैं एक और चीज़ डिस्कस करता हूँ कि चीपेस्ट कौन ऑफर कर रहा है आपको। अब कोई लोग होते हैं जो बोलते हैं भाई मुझे पोस्टपेड ट्राई करना है और मुझे कम से कम पैसे खर्च करना है, तो आपके यहाँ पे कौन सी कंपनी यहाँ पर बढ़िया रहने वाली है। अब मैं ये नहीं बोल रहा कि कौन सा प्लान बेनिफिशियल है, नहीं, बस सस्ता कौन सा है। तो अगर आप बस सस्ता देखोगे, तो आपको यहाँ पर जियो का जो इंडिविजुअल प्लान है वो सबसे सस्ता पड़ता है, जो कि है 349 रुपीज़ का। एंड यस, जितने भी पोस्टपेड प्लान होते हैं उनमें आपको 18% GST अलग से पे करना पड़ता है। तो टोटल अमाउंट आपको कंपनी को कितना पे करना है वो मैं यहाँ पे स्क्रीन पे लिख दूंगा। सो जियो पोस्टपेड के 349 वाले प्लान में आपको 30 GB डाटा मिल जाएगा। ये 4G डाटा है। अगर आपको 5G है तो आपको 5G अनलिमिटेड ही मिलेगा, कोई टेंशन नहीं है उसमें। तो एंड इसमें आपको OTT ऐप कोई खास मिलती नहीं है। अब जियो के सारे प्लान में जो एक कॉमन ऑफर है वो मैं यहीं पे डिस्कस कर देता हूँ। जितने भी फैमिली प्लान्स हैं, जितने भी हम प्लान डिस्कस करेंगे, उन सब में आपको ये वाला ऑफर मिलेगा ही मिलेगा। वो ऑफर क्या है? सबसे पहले तो आपको जियो हॉटस्टार की 3 महीने की मेंबरशिप मिल जाएगी। सेकंड, 18 महीने की जेमिनी प्रो की मेंबरशिप एंड आपको 5 TB आपको गूगल स्टोरेज डाटा मिल जाएगा। तो ये ऑफर आपको सब में कॉमन मिलेगा, चाहे आप सस्ता वाला ले लो चाहे आप महंगा वाला ले लो। ऑन दी अदर हैंड, एयरटेल का जो चीपेस्ट पोस्टपेड प्लान है वो आपको पड़ेगा 449 रुपीज़ का, 100 रुपये महंगा। एंड इसमें भी आपको GST अलग से पे करना पड़ेगा। अब इसमें क्या फ़ायदा मिलेगा आपको? 4G अनलिमिटेड, 5GB अनलिमिटेड, 300 GB तक। एंड इसमें आपको एक्स्ट्रा यहाँ पर OTT ऐप्स भी मिल जाएंगी। OTT ऐप्स लाइक जियो हॉटस्टार मोबाइल की मेंबरशिप 3 महीनों की मिलेगी आपको, गूगल वन की, क्लाउड स्टोरेज 100 GB मिल जाएगा आपको, एक्सट्रीम प्ले प्रीमियम की मेंबरशिप मिल जाएगी आपको,
Adobe Express आपको 12 महीने के लिए मिल जाएगा। बट मैंने इस टॉपिक के स्टार्टिंग में कहा था कि सबसे सस्ता कौन सा पड़ेगा। बेनिफिट्स तो भले ही एयरटेल में ज़्यादा हैं, आई एग्री, बट सबसे सस्ता जो ट्राई करना है पोस्टपेड तो उसके लिए यहाँ पे जियो पड़ेगा। अब बात करते हैं इन कंपनीज के और प्लान्स की, एंड सबसे पहले देखते हैं जियो के प्लान्स को। अब जियो का सेकंड इंडिविजुअल प्लान आता है। अब ये वो वाला प्लान जो मैंने बताया था ना कि आपको 4GB जियो में अनलिमिटेड मिल सकता है, तो जियो का ये प्लान है 649 रुपीज़ प्लस GST। ये आपको अनलिमिटेड 4G मिल जाएगा एंड अनलिमिटेड 5G मिल जाएगा। बट ये इंडिविजुअल प्लान है, आप इसमें एक्स्ट्रा फैमिली सिम ऐड नहीं कर सकते। तो जिन लोगों को जियो में ही 4GB चाहिए अनलिमिटेड, तो वो ये वाला प्लान करवा सकते हैं, काफ़ी बढ़िया प्लान है ये भी। एंड जियो का एक थर्ड इंडिविजुअल प्लान है जो कि है 1549 रुपीज़ का। इसे यहाँ पे मैं डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता आप इस प्लान को कंसीडर तक करो। इतना घटिया प्लान है जियो का ये 1549 रुपीज़ का, तो इसे हम यहाँ पे स्किप कर देते हैं। तो अब बात करते हैं जियो के फैमिली प्लान्स की। अब जियो के मैंने बताया था आपको 2 फैमिली प्लान है, इनकी कॉस्ट है 449 रुपीज़ प्लस GST एंड 749 रुपीज़ प्लस GST। अब इन दोनों में जो मेजर डिफरेंस है उसकी बात करते हैं। जो 449 वाला है उसमें आपको कोई भी एक्स्ट्रा OTT ऐप्स नहीं मिलेंगी। जो मैंने बताया था आपको जो एक कॉमन ऑफर है वो तो है ही, बट कोई भी यहाँ पर एक्स्ट्रा OTT ऐप नहीं है। बट जो 749 वाला है उसमें आपको एक्स्ट्रा OTT ऐप्स मिल जाएंगी, नेटफ्लिक्स बेसिक एंड आपको अमेजॉन प्राइम लाइट की मेंबरशिप इसमें मिल रही है। एंड इन दोनों प्लान्स में सेकंड डिफरेंस, 449 वाले में आपको जो डाटा है वो 75GB मिलेगा एंड जो आपको 749 वाले में डाटा है वो आपको 100GB मिलेगा। एंड इन दोनों ही प्लान में फिलहाल आपको कोई भी फैमिली सिम नहीं मिल रहा है, आपको फैमिली सिम के लिए अलग से पैसे पे करने हैं, जैसे मैं आपको पहले एक्सप्लेन किया था। अब देखते हैं कितने पैसे पे करने पे आपको कितना डाटा मिल जाएगा एंड आपको कितना यहाँ पर कितने सिम के लिए पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे 449 वाला फैमिली सिम लेते हो तो उसमें अगर आप एक सिम ऐड करोगे तो आपको 150 रुपये आप एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। तो आपको यहाँ पे टोटल 2 सिमों के लिए पे करने पड़ेंगे 599 रुपीज़ एंड आपको डाटा मिल जाएगा 80GB। 80GB 4G डाटा है, जो भी डाटा बताऊंगा 4G डाटा होगा। एंड अगर आपके पास 5G है तो आपको डाटा की कोई भी टेंशन नहीं लेनी है। तो यहाँ पे आपको 2 सिमों के लिए 599 रुपीज़ पे करना है प्लस GST। ठीक है, एंड यहाँ पे अगर हम 3 सिम की बात करें, मतलब एक मेन सिम 2 फैमिली सिम, तो यहाँ पे आपको पे करना है 749 रुपीज़ एंड आपको यहाँ पे डाटा 85GB मिलेगा। एंड अगर आप 3 फैमिली सिम लोगे तो टोटल आपके पास 4 सिम हो जाएंगे, तो 4 सिम के लिए आपको पे करना है 899 रुपीज़ एंड आपको डाटा मिलेगा 90GB। सेकंड फैमिली सिम को देखते हैं जो 749 का है। अगर आप उसमें एक सिम ऐड करते हो, मतलब 2 सिम लेते हो आप, तो आपको यहाँ पर पड़ेगा 899 रुपीज़ का एंड इसमें आपको 105GB डाटा मिल जाएगा। सेकंड केस, अगर आप इसमें 2 फैमिली सिम ऐड करते हो तो टोटल आपके पास 3 सिम हो जाएंगे, तो आपको यहाँ पर उनके लिए पे करना है 1049 रुपीज़ एंड आपको डाटा मिल जाएगा 110 रुपये। एंड अगर आप यहाँ पे 3 फैमिली सिम लेते हो तो आपके पास टोटल 4 सिम्स हो गए, तो आप इन 4 सिम के लिए जियो को पे करोगे 1199 रुपीज़ एंड आपको टोटल डाटा मिलेगा 115GB। अब ये जो मैंने आपको टोटल डाटा बताया लाइक 80GB, 85GB, 90GB, 105GB, 110GB, 115GB, ये आपका एक मान लो डाटा पूल है। जो मेन सिम है वो यहाँ पर ये डाटा शेयर कर सकता है अपने फैमिली मेम्बर के साथ। तो ये फैमिली मेम्बर को तो 5GB मिल रहा है, 4G में तो फैमिली मेम्बर को 5GB मिल रहा है, तो वो कम पड़ जाएगा। तो जो मेन सिम वाला है वो अपना डाटा इन लोगों का शेयर कर सकता है, कोई भी दिक्कत नहीं है उसमें। बट फिर भी मैं बोलूँगा 4 लोगों के लिए 90GB कम पड़ सकता है, क्योंकि एक महीना 90GB 4 लोग चलाएंगे कम पड़ जाएगा। अगर आप 4 सिम ले ही रहे हो तो आप 749 वाला लेना, तब आप एक बारी को बोल सकते हो 115GB आप शेयर कर सकते हो, बट ये फिर भी कम है। तो इसलिए मैंने बोला था जो 4G वाले हैं वो एयरटेल की तरफ ही जाना। तो अब जियो की कंफ्यूजिंग दुनिया से बाहर निकलते हैं, एयरटेल के सिंपल प्लान्स को देखते हैं। एयरटेल ने काफ़ी चीज़ें सिंपल रखी है, एक्सप्लेन करना भी काफ़ी सिंपल है। ठीक है, तो एयरटेल का एक प्लान हमने पहले डिस्कस कर लिया 449 का, जो इनका चीपेस्ट इंडिविजुअल प्लान है। एंड इनका सेकंड इंडिविजुअल प्लान, 2 इंडिविजुअल प्लान इनके 549 रुपीज़ का 100 रुपये एक्स्ट्रा। इसमें आपको एक्स्ट्रा क्या मिलेगा, अनलिमिटेड डाटा तो इसमें है ही, इसमें आपको OTT में अमेजॉन प्राइम 6 महीने के लिए मिल जाएगा। तो मेरे हिसाब से ये बिल्कुल भी वैल्यू फॉर मनी नहीं है। अगर आप इंडिविजुअल हो तो आप यहाँ पे 449 वाले करवाना, क्योंकि डाटा तो आपको दोनों में बराबर ही मिल रहा है। बस एक आपको 100 रुपये एक्स्ट्रा देकर 6 महीने के लिए अमेजॉन प्राइम मिल रहा है, जो कि मेरे हिसाब से इतना वैल्यू फॉर मनी नहीं है। सो एयरटेल के इंडिविजुअल प्लान यहाँ पे खत्म हुए, स्टार्ट होते खत्म हो गए, क्या करें, इतना ही है। नेक्स्ट बात करते हैं फैमिली प्लान्स की। अब ये है नेक्स्ट प्लान 699 रुपीज़ का एंड सब में GST ऐड होगा। मैं फिर से रिमाइंड कर देता हूँ, इसमें डाटा मैंने बताया अनलिमिटेड है आपके पास, दोनों 4G एंड 5G कैप्ड 300GB, प्लस इसमें आपको एक फैमिली सिम मिलेगा। ठीक है, एक मेन सिम एक फैमिली सिम, मतलब 2 सिम आपके टोटल हो जाएंगे इसमें। एंड OTT ऐप्स जो मैंने आपको 549 वाले में बताई, वही OTT ऐप्स आपको इसमें मिल रही हैं। नेक्स्ट फैमिली प्लान है 999 रुपीज़ का, इसमें भी डाटा सेम ही है। फैमिली सिम की बात करें तो आपको 2 फैमिली सिम मिल जाएंगे, तो टोटल आपके पास 3 सिम हो जाएंगे। एंड इसमें आपको OTT ऐप्स में थोड़ा एक्स्ट्रा मिल जाएगा, एप्पल TV प्लस आपको एप्पल म्यूजिक का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं 1199 रुपीज़ का प्लान है, इसमें आपको डाटा अनलिमिटेड है,
प्लस अगर हम सिम की बात करें तो 1 मेन सिम, 3 फैमिली सिम, तो टोटल आपके पास 4 सिम हो जाएंगे। OTT ऐप सिम जो आपको 999 रुपीज़ वाले प्लान में मिल रही थी, नेक्स्ट प्लान है 1399 रुपीज़ का, एकदम एग्जैक्ट सेम प्लान है 1199 जैसा अनलिमिटेड डाटा, बट इसमें आपको एक OTT ऐप एक्स्ट्रा मिलेगी जो कि है नेटफ्लिक्स बेसिक। एंड हम इनके लास्ट फैमिली प्लान की बात करते हैं जो कि है 1749 रुपीज़ का। इसमें आपको नेटफ्लिक्स स्टैंडर्ड मिल जाएगा। बाकी इसमें आपको जो फैमिली सिम की बात करें तो एक मेन सिम एंड 4 फैमिली सिम मिल जाएंगे। तो आपको टोटल एयरटेल में 5 फैमिली सिम मिल रहे हैं। अब एयरटेल एंड जियो में यही सबसे बड़ा डिफरेंस है। अगर आपकी बड़ी फैमिली है तो एयरटेल ही आपके पास ऑप्शन है, क्योंकि जियो तो आपको मैक्स टू मैक्स 3 फैमिली सिम देगा, तो टोटल आपके पास 4 सिम हो जाएंगे उसमें। एंड ये जो आपको लास्ट 2 प्लान्स में 1399 एंड 1749 वाले में नेटफ्लिक्स बेसिक एंड स्टैंडर्ड मिल रहा है, ये आप अपग्रेड कर सकते हो एक्स्ट्रा पैसे देकर। अब अगर मैं पूरे इस चीज़ को कंक्लूड करूँ तो अगर आपकी बड़ी फैमिली है तो आपके पास एक ही ऑप्शन है एयरटेल। अगर आपकी फैमिली में लोगों के पास 4G सिम है तो भी मैं आपको रिकमेंड करूंगा एयरटेल। बट अगर आपकी फैमिली में सबके पास 5G सिम है तो आप यहाँ पे जियो के प्लान्स को देख सकते हो, वो भी काफ़ी वैल्यू फॉर मनी पड़ेंगे आपको। होपफुली आपको पूरी वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, और मैंने आपका डिसीजन लेने में यहाँ पे थोड़ी हेल्प करी हो। अगर करी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। अब मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में। जय हिंद।